कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4 अध्याय 1 बहुपद का। तो कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के जो अध्याय 1 बहुपद है उसमें का प्रश्नावली 4 का जो पहला क्वेश्चन है दिया है ax² + bx + c के रूप के द्विघातीय बहुपदों की क्या ज्ञात करना है। शून्यक दिए हैं तब बहुपदों के गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो इसमें x का जो दो मान होता है 3 और 4 जो x का दो मान है तो बहुपद में उसी को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं उसको? शून्यक कहते हैं। किसको? जो x का जो दो मान रहता है द्विघातीय बहुपद है तो x का दो मान होता है उसी x के दो मान को ही क्या बोलते हैं? शून्यक कहते हैं। अब उसी शून्यक से हम क्या निकालेंगे? गुणनखंडन। चूंकि हमारा बहुपद x के फॉर्म में है तो x के रूप में हम गुणनखंडन लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं उसको। तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 है। एक शून्यक 3 है और एक शून्यक क्या है? 4 है। तो 3 और 4 को कैसे लिखेंगे? जो धन रहेगा वो ऋण में और ये भी धन है तो ये भी ऋण में। तो क्या हुआ ये? x ऋण 4। तो शून्यक 3 और 4 का गुणनखंडन शून्यक देखो हल करेंगे इसको। तो हमारे पास शून्य क्या है? 3 और 4 है। तो अब क्वेश्चन हल कैसे लिखेंगे? 3 और 4 का गुणनखंडन क्या? शून्यक 3, 4 का गुणनखंडन x के रूप में हमारे पास बहुपद है। किस रूप में है? x के रूप में है। तो x - 3 और दूसरा गुणनखंडन क्या हो जाएगा? x - 4। तो किए क्या दोस्तों? देखो हमारे पास 3 था धनात्मक लिख दिए ऋणात्मक, 4 था धनात्मक लिख दिए ऋणात्मक। चूंकि बहुपद हमारा x के रूप में इसलिए x के साथ लिख दिए। तो x ऋण 4 और x ऋण 3 और x ऋण 4 हमारा क्या निकल गया? दिए गए शून्य का गुणनखंडन हो गया। इसमें देखते हैं क्या दिए हल दिए गए शून्य क्या है? ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनखंडन क्या हो जाएंगे? अब देखो बहुपद हमारा किसमें है? x के फॉर्म में, तो x में लिखना है। ऋण रहेगा तो क्या कर देना है? धन 2 है तो 2। दूसरा में x ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन 3 है तो 3। तो x धन 2 और x धन 3 क्या है? ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनखंडन है। अब इसमें दिए गए हल दिए गए शून्यक दिए गए शून्यक क्या? 1/2 और ऋण 1/2 का गुणनखंडन बोलो क्या होगा? क्या होगा भाई? ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक और ये ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक। हो गया आंसर। इतना सा सरल सा है। ठीक है। अब अगला कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4 अध्याय 1 बहुपद का। तो कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के जो अध्याय 1 बहुपद है उसमें का प्रश्नावली 4 का जो पहला क्वेश्चन है दिया है ax² + bx + c के रूप के द्विघातीय बहुपदों की क्या ज्ञात करना है? शून्यक दिए हैं तब बहुपदों के गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो इसमें x का जो दो मान होता है
3 और 4 जो x का दो मान है तो बहुपद में उसी को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं उसको? शून्यक कहते हैं। किसको? जो x का जो दो मान रहता है, द्विघातीय बहुपद है तो x का दो मान होता है, उसी x के दो मान को ही क्या बोलते हैं? शून्यक कहते हैं। अब उसी शून्यक से हम क्या निकालेंगे? गुणनखंडन। चूंकि हमारा बहुपद x के फॉर्म में है तो x के रूप में हम गुणनखंडन लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं उसको। तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 है, एक मान एक शून्य 3 है और एक शून्य क्या है? 4 है। तो 3 और 4 को कैसे लिखेंगे? जो धन रहेगा वो ऋण में और ये भी धन है तो ये भी ऋण में, तो क्या हुआ? ये 1 से ऋण 4। तो शून्य 3 और 4 का गुणनखंडन शून्य से, तो क्या हो जाएगा? a का मान क्या है? देखो a का मान 1 से स्क्वायर का गुणा, a का मान बोलते हैं x से स्क्वायर का गुणा, कुछ नहीं मतलब 1। b का मान देखो हल करेंगे इसको तो हमारे पास शून्य क्या है? 3 और 4 है। तब क्वेश्चन हल कैसे लिखेंगे? 3 और 4 का गुणनखंडन क्या? शून्य 3, 4 का गुणनखंडन का योगफल। शून्यकों का x के रूप में हमारे पास बहुपद है, किस रूप में है? x के रूप में है तो x - 3 और दूसरा गुणनखंडन क्या हो जाएगा? x - 4। तो ये क्या दोस्तों देखो हमारे पास 3 था धनात्मक लिख दिए ऋणात्मक, 4 था धनात्मक लिख दिए ऋणात्मक। चूंकि बहुपद हमारा x के रूप में इसलिए x के साथ लिख दिए तो x ऋण 4 और x ऋण 3 और x ऋण 4 हमारा क्या निकल गया? दिए गए शून्य का गुणनखंडन हो गया। इसमें देखते हैं क्या दिए हल। शून्यकों का दिए गए योगफल शून्य माइनस x का गुणांक मतलब क्या है? ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनखंडन मतलब क्या हो जाएंगे? अब देखो बहुपद हमारा किसमें है? x के फॉर्म में, तो x में लिखना है। ऋण रहेगा तो क्या कर देना है? धन 2 है तो 2, दूसरा में x ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन 3 है तो 3, तो x धन 2 और x धन 3 क्या है? ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनखंडन है। अब इसमें दिए गए हल b/a दिए गए शून्य क्या 1/2 और ऋण 1/2 का गुणनखंडन बोलो क्या होगा? x का गुणा क्या होगा भाई? ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक। हो गया आंसर। इसमें का पहला कितना सरल सा, ठीक है। अब अगला कैसे है दोस्तों? तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4 अध्याय 1 बहुपद का तो गुणनफल कैसे है दोस्तों? तो आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के जो अध्याय 1 बहुपद है उसमें का प्रश्नावली 4 का जो पहला क्वेश्चन है दिया है ax² + bx + c के रूप के द्विघातीय बहुपदों की क्या ज्ञात करना है? शून्यक दिए हैं तब बहुपदों के गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो इसमें x का जो दो मान होता है 3 और 4 जो x का दो मान है तो बहुपद में उसी को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं उसको? शून्यक कहते हैं। किसको? जो x का जो दो मान रहता है द्विघातीय बहुपद है तो x का दो मान होता है, उसी x के दो मान को ही क्या बोलते हैं? शून्यक कहते हैं। अब उसी शून्यक से हम क्या निकालेंगे? गुणनखंडन। चूंकि हमारा बहुपद x के फॉर्म में है तो x के रूप में हम गुणनखंडन लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं उसको। तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 है, एक मान एक शून्य 3 है और एक शून्य क्या है? 4 है। तो 3 और 4 को कैसे लिखेंगे?
जो धन रहेगा वो ऋण में, और ये भी धन है तो ये भी ऋण में, तो क्या हुआ ये x ऋण 4। तो शून्य 3 और 4 का गुणनखंडन शून्य दोनों जगह है, b की जगह में कितना है 7 है, b की जगह में कितना है ऋण 7, c की जगह में देखो अचर पद ऋण है तो ऋण के साथ लिखना है ऋण 9। देखो हल करेंगे इसको, तो हमारे पास शून्य क्या है 3 और 4 है, तब क्वेश्चन हल कैसे लिखेंगे 3 और 4 का गुणनखंडन क्या शून्य 3, 4 का गुणनखंडन एक का मान कितना है, एक का मान 2, x के रूप में हमारे पास बहुपद है, किस रूप में है x के रूप में है, तो x माइनस 3 और दूसरा गुणनखंडन क्या हो जाएगा x माइनस 4। तो ये क्या दोस्तों देखो हमारे पास 3 था धनात्मक लिख दिए ऋणात्मक, 4 था धनात्मक लिख दिए ऋणात्मक, क्योंकि बहुपद हमारा x के रूप में इसलिए x के साथ लिख दिए, तो x ऋण 4 और x ऋण 3 और x ऋण 4 हमारा क्या निकल गया सुन दिए गए शून्य का गुणनखंडन हो गया। इसमें देखते हैं क्या दिए हल दिए गए एक का मान कितना है 2 शून्य, तो देखो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या है ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनखंडन क्या हो जाएंगे। अब देखो बहुपद हमारा किसमें है x के फॉर्म में, तो x में लिखना है, ऋण रहेगा तो क्या कर देना है धन 2 है तो 2, दूसरा में x ऋण है तो क्या हो जाएगा धन 3 है तो 3, तो x धन 2 और x धन 3 क्या है ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनखंडन है। अब इसमें दिए गए हल दिए गए शून्य दिए गए शून्य क्या 1/2 और ऋण 1/2 का गुणनखंडन बोलो क्या होगा भाई, ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा धनात्मक। हो गया आंसर, इतना सा सरल सा है, ठीक है। अब अगला शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है जी -b/a, क्या होता है -b/a, तो माइनस सूत्र का b का मान कितना है 11/a का मान कितना है 1, निकल गया शून्यकों का योगफल। फिर क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बोलो c/a, तो c का मान कितना है हमारे पास, c का मान 30 और a का मान कितना है 1। तो इस तरह से आपका अध्याय 1 बहुपद का जो प्रश्नावली 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस और कर लेना।